me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 2.6. The statement of the question is simplify and write your answer in the form of a plus iota b. a plus iota b की फॉर्म में हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को, और इसको a प्लस iota b की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट में ये स्टेटमेंट ये है कि -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। एक चीज़ तो बड़ी जो सिंपल आप लोग याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, यानी ये देखें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मतलब होता है जिसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अवेलेबल है। जैसे ये 1 रियल है और ये यहाँ पे आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो जब रियल और इमेजिनरी दोनों तरह के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं तो उस वक्त हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन का ये सिर्फ मतलब होता है कि हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1 प्लस आयोटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस आयोटा से ही डिवाइड करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इन रैशनलाइजेशन हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि आयोटा के साथ कौन सा साइन है। तो यहाँ आयोटा के साथ है प्लस, तो हम इसे मल्टीप्लाई भी यानी इसका जो उलट होगा, जो इसका कंजुगेट होगा, तो इसका कंजुगेट है 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आयोटा से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको इसी तरह से रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा ओवर, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये वही फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास रिटर्न करता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ न्यूमिनेटर में इसी तरह से हुआ कि -2 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्केयर। अब आपको ये पता होगा, यही हम प्रैक्टिस जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन में भी मैं बताता आया हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा स्केयर होता है ये -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ सिर्फ आयोटा स्केयर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारे पास आ गया -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ -1 आ गया। यहाँ पे इसके बाद आ गया -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ पे -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड सॉल्विंग दिस, ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो इसको हमने a और आयोटा b की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, और जो न्यूमिनेटर में इसका कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको भी हमने चेंज कर दिया, उसको भी हमने सॉल्व इस तरह से किया कि ये अब आपको इसके यानी आफ्टर सॉल्यूशन यहाँ पे बटे में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल रहा, तो इसको और इसे इसी फॉर्म में लेके आना था, यानी a और आयोटा b की फॉर्म में लेके आना था, जो हम ले आए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग mathemath.com।